इतनी छोटी सी फैमिली है, सिर्फ 3 लोग हैं फैमिली में, मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी। और तांडव इतना सारा है कि बाय गॉड तांडव है। मतलब मेरे पापा एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, यहीं भोपाल में पोस्टेड थे। लेकिन उन्होंने जितना भी कमाया सिर्फ अपने भाइयों के लिए, ज़िंदगी भर जो कमाया उन्होंने अपने भाइयों के लिए खेत खरीद रहे हैं, उनके बच्चों के दाना पानी दे रहे हैं, उनके बच्चों की तबीयत खराब हो रही है तो पापा दिखाते हैं। क्यों भाई, क्या ज़रूरत है? क्या आपके भाई कमाते नहीं जो आप उनकी दवाई करवा रहे हैं? ठीक है, आपने बचपन में, वो छोटे छोटे थे तो आपने उनको पढ़ाया लिखाया, उनका पालन पोषण कर दिया, अब क्या ज़रूरत है? मेरे पापा की मेंटेलिटी ऐसी है कि भाई ज़िंदगी भर सिर्फ बेटा ही सेवा करता है, बेटी सेवा नहीं करती क्या? मेरे पापा से मेरी बहुत लड़ाई होती थी, 2022 की बात है। जब पापा का रिटायरमेंट नज़दीक था तो पापा ने ये सब खेल खेला था। चाची ने मेरे पापा को इतना भड़काया और मेरे पापा से बहुत लड़ाई होती थी। मैंने पापा से पूछा कि आपने अपनी प्रॉपर्टी और पैसा इस चाची के बेटे को क्यों दे रहे हैं? तो बोलते तू हमारी मालकिन नहीं है, हमने जो दिया अपने मन से दिया। मैंने कहा ठीक है, आपने दे दिया। मेरी माँ से पूछा आपने? उन्होंने कहा नहीं, क्या ज़रूरत है पूछने की, उस पागल से, बहुजड़ से, हाफ माइंड से। गाली दे के उन्होंने बोला ऐसा। और मैंने बोला कि आप कम से कम मुझे तो, मैं आपकी कुछ नहीं लगती हूँ? नहीं तो हमारी कोई नहीं लगती है, ऐसा मेरे पापा मुझे बोले। मैंने बोला ठीक है, आपने नहीं बताया बट चाची तो बता सकते ना, चाची चाची बता सकते थे ना कि हाँ नहीं हाँ हमने सब सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पापा की अपने नाम लिखवा ली है। पर ये चाची ने नहीं किया। चाची मुझसे कहती है और तेरी माँ बहुजड़ है, तेरी माँ हाफ माइंड है, तेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, तेरी माँ बहुजड़ है। बहुत एब्यूजिव वर्ड बोलती थी चाची, बहुत ही एब्यूज़, बहुत ही गाली गलौज करके बोलती थी चाची। ठीक है, मेरी माँ बहुजड़ थी पर मैं तो पढ़ी लिखी हूँ ना, मुझे तो बता सकती थी ना। लेकिन मुझे भी उसी कैटेगरी में रखती चाची। चाची की बहुत गंदी सोच थी। बहुजन हम तक का खान का पेट नहीं है हमारी। क्या मेरी माँ बहुजड़ है, हाफ माइंड है, तो क्या वो पैसे की हकदार नहीं है? सिर्फ और सिर्फ मेरी मेरी चाची मुझे बोलती कि तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारे पापा से मार खाने की हकदार है। तुम्हारी माँ को तुम्हारे पापा मारेंगे क्योंकि उनकी बीवी है, तेरे पति ने तेरे को नहीं मारा। पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे पापा ने मेरी मम्मी को सिर्फ मारा है। मारने का अधिकार है कि वो की पत्नी है, मैं मारने के अधिकार, आप मुझे मार सकते क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। बाकी कभी ना एक कपड़ा से मतलब है, ना कभी जूते से मतलब है। स्कूल जाने तक के लिए मुझे अपने जूते लेने के लिए रोना पड़ता था, मुझे स्कूल में अलग खड़े किया जाता था, ड्रेस लेने के लिए अलग खड़े किया जाता था, हर एक नई नई कॉपी किताब खरीदने के लिए अलग खड़े किया जाता था। उसने पिताजी अगर मुझे कभी कॉपी ला गई तो 100 गाली देते थे मुझे। जिंदगी भर हुआ है। जिंदगी भर मेरे पापा ने रुलाया। मैंने कहा ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, मेरा बचपन है जैसे जैसे बीत गया, मैं बड़ी हो गई। बड़ी भी पता है, मैं अनाथ की तरह पैदा हुई, अनाथ की तरह हुई हूँ मैं। अनाथालय होता है ना, जहाँ अनाथालय में लड़कियाँ रहती है, उनको दाना पानी मिल रहा है, ठीक है चल रहा, मिल रहा है, वो अनाथालय की लड़की हूँ मैं, पैदा हुई। खार का मिला था नून रोटी हो गया तो वही खा। खाने को तुमको नमक रोटी दाल चावल मिल रहा है, उसमें तुम खुशी मनाओ। माँ कभी नहीं आई, माँ हमेशा गाँव में रही। माँ मैं का वो लड़की प्यार, हूँ। ना माँ का प्यार जाना है ना बाप का प्यार जाना। मैं ना अपने पापा से कभी अच्छे शब्द सुनी हूँ। माँ तो मेरी वैसे भी बोल ही नहीं पाती बेचारी, बहुत धीरे बोलती, मुझे भी अभी भी वो इतना धीरे बोलती है कि मुझे उनकी खुद की आवाज़ सुनाई देती है। तो उनको तो मैं ही झेल सकती हूँ। दूर रही तो कहाँ से बोले, दूरी कहाँ दूर, से बोले। दूर तो तुम थी, अभी भी तुम बहुत धीरे बोलती, मेरी बहुत धीरे बोलती मेरी मम्मी, बहुत ही ज़्यादा धीरे। मतलब ऐसा लगता है कि मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती, बल्कि मैं बिल्कुल दहाड़ दहाड़ के चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ, मुझसे धीरे नहीं बोला जाता जब भाई। से आन तो दबाएं रहेगी सब। क्योंकि पूरा जब से घर मम्मी आई तब से सिर्फ यही बोला गया कि तुम चुपचाप रहना, चाहे कितना भी मार खाओ चुप रहना। दादी ने बोला चुप रहना, बोलना नहीं, चाहे मेरा बेटा कितना भी तुझे मारे। दाई इस तरह बाबा की सब सासें भी दबाई, होती हैं, अभी चुड़ैल डायन दबाई, सासें। सब दबाई। सास ससुर तो दबा हुआ है, ये देवर देवरान दबाई, सब दबाई, मन से दबा सिर्फ हमेशा ये बोला गया कि तुम चुप रहो, मार खाओ, सिर्फ मार खाते रहो, वही मेरी मम्मी ने किया। लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं झेल सकती ये सब चीज़ें। मेरी मम्मी चुप रही उस जगह पे, मैं चुप नहीं रहूँगी। सारी जिंदगी बीत गए।
चुप रही इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ है। बोलती ना चाचा की तरह, चाचियों की तरह, 3 चाची हैं बिल्कुल दहाड़ दहाड़ के चिल्ला चिल्ला के बोले बोलती होती हैं। है काहे हो। तो आज ये नौबत नहीं आती। यह आदमी मैं सुधर इनको अपनी मम्मी को लेके उस कोर्ट में नहीं खड़ी होती। हमारे नहीं रही शक्ति की खड़ी हो जा। पर मैंने हिम्मत करी। मैं मरी नहीं जाके कि मैं बड़े तालाब में मर जाऊं कूद के। भगवान सब ज्ञान पे देते हैं। भगवान मनाई नहीं दे तो भगवान बहुत ही दुष्ट हैं ये लोग, बहुत ही जल्लाद फैमिली है, बहुत ही जल्लाद। भगवान अब आंदा